हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। पहली एप्लीकेशन हो जाएगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, आईआर स्पेक्ट्रा के फिंगरप्रिंट रीजन की तरह हम एनएमआर स्पेक्ट्रम को भी किसी कंपाउंड के फिंगरप्रिंट की तरह यूज कर सकते हैं। मींस किसी अननोन कंपाउंड का जो एनएमआर स्पेक्ट्रम है वो नॉन कंपाउंड के एनएमआर स्पेक्ट्रम पर अगर सुपर इम्पोज हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, जो अननोन कंपाउंड है वो नॉन कंपाउंड के आइडेंटिकल होता है, या हम कह सकते हैं उस अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर और नॉन कंपाउंड का स्ट्रक्चर सेम होता है। अब बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन डिटरमिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, एनएमआर स्पेक्ट्रा में स्प्लिटिंग पैटर्न, कपलिंग कांस्टेंट और इंटीग्रल रेशियो के बेसिस पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा प्रोटॉन किस प्रोटॉन के साथ कपल्ड है, और इसकी हेल्प से हम उस अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर स्टेबलाइज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन हो जाएगी डिस्टिंक्शन बिटवीन जियोमेट्रिक आइसोमर्स। देखिए, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम जियोमेट्रिकल आइसोमर्स मींस सिस और ट्रांस आइसोमर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इनके लिए कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। देखिए, सिस आइसोमर के लिए कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू इस रेंज में होती है और ट्रांस आइसोमर के लिए कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू इस रेंज में होती है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन हो जाएगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्शन कंपाउंड्स। देखिए, अगर किसी रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो उस केस में एक्चुअल प्रोडक्ट्स को हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके लिए हम उन कंपाउंड्स के एनएमआर स्पेक्ट्रा को कंपेयर करेंगे और उनकी हेल्प से हम प्रोडक्ट्स को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटर एंड इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए, केमिकल शिफ्ट या डेल्टा की वैल्यू के बेसिस पर हम इंटर और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब देखिए, जब हम सैंपल के सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करते हैं तो उस केस में अगर प्रोटॉन के लिए केमिकल शिफ्ट या डेल्टा की वैल्यू अपफील्ड शिफ्ट हो जाती है तो उस केस में वहां पर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और अगर डाइल्यूशन करने पर डेल्टा या केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है तो उस केस में वहां पर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। देखिए, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो वो विद इन द मॉलिक्यूल बनता है, मींस उस पर डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। और अगर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। जब सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करते हैं तो उस केस में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाला इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। उसकी वजह से केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में चेंजेस आ जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन डिटरमिनेशन ऑफ रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ टेट्रामर्स। देखिए, टेट्रामरिज्म की बात करें तो इसको हम कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। अब इसमें एक फॉर्म होती है कीटो और दूसरी फॉर्म होती है इनॉल। अब ये दोनों फॉर्म हमेशा एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रहती हैं, जिसको हम टेट्रामेरिक मिक्सचर कहते हैं। अब उस मिक्सचर में कीटो का क्वांटिटेटिव परसेंटेज क्या है और इनॉल का क्वांटिटेटिव परसेंटेज क्या है, तो इसको हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए, कीटो फॉर्म के एनएमआर स्पेक्ट्रा में जो डिफरेंट सिग्नल आते हैं वो मिथाइलिन प्रोटॉन्स की वजह से आते हैं, और इनॉल फॉर्म के एनएमआर स्पेक्ट्रा में जो सिग्नल्स आते हैं वो मिथाइन प्रोटॉन की वजह से आते हैं। अब इन दोनों फॉर्म्स के सिग्नल का जो इंटीग्रल एरिया है उसको हम कंपेयर करेंगे और उसकी हेल्प से कीटो और इनॉल का क्वांटिटेटिव परसेंटेज इन फार्मूलाज की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ कीटो फॉर्म और ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म। यहाँ पर
के जो है कीटो फॉर्म के मिथाइलिन प्रोटॉन के इंटीग्रल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैपिटल ई इनॉल फॉर्म के मिथाइन प्रोटॉन्स के इंटीग्रल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है।